क्या इस कोर्स में रिजर्वेशन आने वाली है? क्या अब से पेपर लीक हो जाएंगे? क्या अब से हमारा सारा कंट्रोल एक गवर्नमेंट बॉडी के हाथ में आ जाएगा? क्या पासिंग परसेंटेज कम होगी, पासिंग परसेंटेज बढ़ेगी? क्या रिजर्वेशन होगी? क्या फेयर गेम प्ले होगी या नहीं? ये सारे के सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बहुत आराम से इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम हर बार पैनिक क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें हमारी भलाई के लिए जरूरी है। जैसे सीएस की अलग बॉडी है आज के टाइम पे, सीए की अलग बॉडी है एंड सीएमए की अलग बॉडी है। ये तीनों इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ऑटोनॉमस मतलब अपना सिलेबस खुद डिसाइड करते हैं, पेपर पैटर्न खुद डिसाइड करते हैं, सिलेबस में क्या चेंज करना है वो खुद डिसाइड करते हैं, पासिंग परसेंटेज क्या होगा वो खुद डिसाइड करते हैं, पेपर का लेवल क्या होगा वो खुद डिसाइड करते हैं, राइट? तीनों में ऑटोनॉमी है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि मैं तीनों को इक्वल लेवल पर लेकर आने के लिए एग्जाम्स की जो भागदौड़ है वो अपनी अथॉरिटी को दे दूंगी। मतलब एक अथॉरिटी बनेगी जो कि इन तीनों प्रोफेशनल्स के जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट करवाएगी। तो ये सही है या ये गलत है? सबसे पहले तो ये समझो, इंडिया इज बूमिंग, लाइक भाई बूम हो रहा है, बहुत डेवलप्ड हो रही है चीजें, राइट? एआई, आप सोच भी नहीं सकते कि एआई की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी जरूरत है हमारे कोर्सेज में। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं वो एक एक बॉडी हैंडल कर रही है। कंपनी सेक्रेटरीज की अलग बॉडी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अलग, सीएमएस की अलग। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये तीनों प्रोफेशनल्स बहुत जरूरी है इंडिया की इकोनॉमी के लिए एंड आगे भी इनकी जो डिमांड है वो 5x और 10x होने वाली है। सो इट इज नॉट लाइक कि अगर गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी तो डिमांड कम होगी, स्कोप कम होगा, नहीं, उल्टा सब बढ़ेगा क्योंकि देश को प्रोफेशनल्स की जरूरत है। चाहे वो लॉ प्रोफेशनल्स, सीएस की बात करूं, चाहे वो कॉस्ट प्रोफेशनल्स की बात करूं या चाहे वो सीएस की बात करूं, इंडिया नीड मोर प्रोफेशनल्स। और हो सकता है इसीलिए गवर्नमेंट स्टेप इन कर रही है कि भाई मैं इन तीनों बॉडीज को रेगुलेट करूंगी, तीनों को सेम लेवल पर लेकर आऊंगी और तीनों का स्कोप बढ़ेगा। जैसे टैक्स ऑडिट में सीएस ने बोला था कि यार हमें भी करने दो, सीएमएस ने बोला हमें भी करने दो, बट नाम नहीं डाला गया, राइट? कहीं ना कहीं क्या लेवल में ऊपर नीचे आ जाता है फर्क। हम भी सोचते हैं, हम भी बहुत लोगों से सुनते हैं कि यार लेवल ऊपर नीचे है, यार सीएस ऊपर है, सीए ऊपर है, लेवल ऊपर नीचे है। तो उस ऊपर नीचे के लेवल को हटाने के लिए गवर्नमेंट का स्टेप इन करना जरूरी है सो दैट हमारे जो एग्जाम्स हैं वो एक रेगुलेटेड मैनर में हो सके, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के अंदर हो सके, हमें क्या सिखाना है ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सके। क्योंकि आज तक हमारा जो करिकुलम है वो रिटेंशन बेस्ड है। जैसे सीएस में भी काफी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो याद करने होते हैं। हम भी बच्चों को बोलते हैं यार वो याद करो, ऑप्शंस ही नहीं है, राइट? सीए में भी, सीएमए में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी है, बट आज के टाइम पे कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इंफॉर्मेशन इज लाइक अवेलेबल लाइक दिस। आप चुटकी बजाओ और इंफॉर्मेशन आपके सामने है, तो वहां पर याद करना इट इज लाइक मैं अपना दिमाग थोड़ा वेस्ट कर रही हूं, राइट? बट अभी तक हमारा कोई भी इंस्टीट्यूट एआई इनकॉर्पोरेटेड सब्जेक्ट नहीं लेकर आया। लेकिन जब गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी, हो सकता है हमें ज्यादा प्रैक्टिकलिटी समझाई जाए, हमें रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर दिया जाए, तो ये सबसे पहले तो हमारे ज्यादा बेनिफिट्स में ही होने वाला है। इट इज नॉट लाइक कि हमारे अगेंस्ट होगा, नहीं, गवर्नमेंट स्टेप इन कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट इन तीनों इंस्टीट्यूट्स को एट पार लेकर आना चाहती है, इनको मर्ज करना चाहती है ताकि बच्चे के मन में ये ना रहे ये कोर्स बड़ा है, ये कोर्स छोटा है या ये कोर्स कैसा है। और ऑन द सेम टाइम जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो भी अलग बॉडी अपनी मर्जी से ना कंडक्ट करे, क्योंकि ये एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य आपके हाथ में है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो है इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएंगे। दूसरा, मैम अगर गवर्नमेंट कंडक्ट करवाएगी तो ऐसा भी तो है कि पेपर लीक हो जाए,
ऐसे तो रजे सीबीएसई, बहुत कम सुना आज तक कि पेपर लीक हुआ है। कितने सारे अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज पेपर कंडक्ट करवाती है और कितनी न्यूज हमने लीक की सुनी है। एक दो इंस्टेंस हो सकते हैं कि यार जहां चीजें इनएविटेबल हो, पेपर लीक हो गया हो, बट आप देखो ना, इन द ऑर्डिनरी कोर्स बहुत सारे एग्जाम्स गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। देश के सबसे बड़े एग्जाम्स गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। कितनी बार हमने लीक का सुना है? मुश्किल से 2-4 बार लीक का सुना है। ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, ये तो हमारी बॉडीज के साथ भी हो सकता है, वी नेवर नो, राइट? तो ये जो लीक वाली बात है ना, ये सुनी सुनाई बात है, इसे छोड़ दो, डोंट फोकस ऑन इट, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। हमारी एग्जाम्स उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ, उसी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, इनफैक्ट उससे बेटर तरीके से गवर्नमेंट कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, एक और सवाल आता है, मैम रिजर्वेशन मैम, और ये सवाल ऐसा है भाई जिसपे अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं कि रिजर्वेशन होगी या नहीं होगी। क्योंकि अब तक एक सीएमए स्टूडेंट क्या बोलता था, हम ऐसा कोर्स कर रहे हैं भाई जिसमें रिजर्वेशन नहीं है, मतलब हम सीएस अपने दम पर बनते हैं, हमारे लिए कोटा रिजर्व्ड है, इसीलिए नहीं बनते। सबसे पहली बात तो देखो, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ रहा है, तो वी नेवर नो कि क्या हो जाए, बट रिजर्वेशन होनी तो नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज बाकी जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सारे सिनारियोज में रिजर्वेशन होती हैं, वो रिजर्वेशन सीट के बेसिस पे होती है, राइट? कि इतने में से इतनी सीट इनके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, इतने से इनकी सीट इस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, लाइक दिस। बट हमारे में तो सीट का सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। बट लेकिन इस तरीके से रिजर्वेशन किस तरीके से अगर होनी हो तो हो जाती है कि बाकी सबके लिए जो पासिंग परसेंटेज है वो 55% है, और कुछ कैटेगरी के लिए पासिंग परसेंटेज है वो 50% है। तो ये भी एक तरीके की रिजर्वेशन ही हुई, यस और नो, कि एक सर्टेन सेट पीपल के लिए इट इज 55%, एक सर्टेन सेट पीपल के लिए इट इज 50%। तो देखो, रिजर्वेशन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट अगर ये चीज लेकर आती है तो रिजर्वेशन का क्या टेक रहेगा, बट कुछ भी एज्यूम करने से पहले बेटर है कि यार वेट करते हैं अभी, बिकॉज इस चीज को इंप्लीमेंट होने में 1.5 से 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। मतलब अगर ये इंप्लीमेंट होता भी है तो फर्स्ट एग्जाम जो गवर्नमेंट बॉडी कंडक्ट करवाएगी वो शायद दिसंबर 2027 में या जून 2028 में ड्यू रहेगा। मतलब अभी 1.5 साल तक का हमारे पास टाइम है। 1.5 साल तक गवर्नमेंट ऑब्वियसली आगे का फ्यूचर क्या होगा, क्या स्टेप्स होंगे, वो बताएगी तो है ही, राइट? तो रिजर्वेशन पे हम चिंता करके अभी इस चीज को खराब ना करें। उसके बाद क्या मैम पासिंग परसेंटेज कम हो जाएगी? क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट अच्छी खासी पासिंग परसेंटेज जो है वो निकाल रहा है, 22%, 30% से इंस्टीट्यूट, तो क्या पासिंग परसेंटेज कम होगी? देखो, मुझे नहीं लगता कि पासिंग परसेंटेज कम होगी, बिकॉज अगेन वही रीजन है, इंडिया को चाहिए यार, इंडिया को कंपनी सेक्रेटरीज, लीगल ऑफिसर्स, कंप्लायंस ऑफिसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है इसका स्कोप बिल्कुल, देखो गवर्नमेंट इंटरवेंशन आने से ना आप समझो स्कोप बढ़ेगा, प्रोफेशनल्स की इज्जत बढ़ेगी, बिकॉज अब वो एग्जाम्स जो पहले एक अथॉरिटी कंडक्ट करवा रही है, एक ऑटोनॉमस बॉडी कंडक्ट करवा रही है, उनके लिए भी मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है यार, चाहे वो इंस्टीट्यूट आईसीएसआई हो, आईसीएआई हो या आईसीएमआई हो। बहुत मेहनत से इंस्टीट्यूट्स ने जो कोर्स को, करिकुलम को सेट किया है, पेपर चेकिंग को मेरे बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आप देखो, आपके जो पेपर चेक होते हैं, आपका जो कोर्स है वो इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से बेस्ट बनाता है। तो इन इंस्टीट्यूट्स ने बहुत मेहनत की है। अब अगर एक गवर्नमेंट बॉडी स्टेप इन करेगी ना तो एक रिकॉग्निशन मिलेगी, मतलब हमारा कोर्स भी अब गवर्नमेंट के अंदर आएगा, यस और नो। यूजुअली लोग इसे प्राइवेट कोर्स के नाम से जानते हैं कि ठीक है यार ये कर लो, ये कर लो, ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट में ये है, बट अभी हमारा कोर्स भी गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो, तो जो रिकॉग्निशन है ना, वो रिकॉग्निशन बहुत बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि कुछ भी ना बुरा नहीं होने वाला। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। आज भी बहुत लोग आईसीएसआई के कुछ डिसीजन से खुश नहीं होते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आईसीएसआई गलत कर रहा है,
यस और नो? आज भी अगर आप देखो तो हम आईसीएसआई जब वो ड्राफ्ट लेकर आया था कि पासिंग परसेंटेज हम 55% कर देंगे, 30% वाइवा के जो है नंबर दे देंगे, उससे क्या हम खुश थे? द आंसर इज नो। सबने उसका अपोज किया था कि यार बच्चे के लिए आप चीजें और टफ क्यों बना रहे हो? 55% यार, 50% तो समझ आता है, 55%। उसके बाद आप 30% बोल रहे हो कि वाइवा में आ जाएगा। यार बच्चा नहीं परफॉर्म कर पाया तब वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है वाइवा के केस में। यस और नो? बिकॉज नो ट्रांसपेरेंसी, जीरो ट्रांसपेरेंसी। मतलब क्या है कि हम हर एक के डिसीजन से खुश नहीं हो सकते। सो इट इज नॉट लाइक कि ये नेगेटिव डिसीजन है, सबसे पहले तो ये समझो। इट इज लाइक आपके कोर्स में एक तरीके से रेवोल्यूशन आने वाला है। दिस इज नॉट लेस देन अ रेवोल्यूशन, क्योंकि अब तक हमने तीनों इंस्टीट्यूट्स को मिलते नहीं देखा। सीए हमेशा ये बोलता है कि सीएस कैसे जो है, सीए जो है कैसे ऊपर की डिग्री है सीएस से। सीएस हमेशा ये प्रूव करने में रहता है कि सीए जो है, सीएस कैसी डिग्री है, सीएस ऊपर है सीए से। सीए में ये प्रूव करने में रहता है कि हम सबसे ऊपर है। हम तीनों में वर्सेस चलता है ना? हम तीनों में वर्सेस चलता है। हम तीनों में कभी भी एज अ प्रोफेशनल फीलिंग एक मर्ज नहीं हो पा रहे हम। बट अब जब ये अथॉरिटी आएगी तो ये मर्ज करेगी, इससे डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, हर कोर्स की इक्वल रिस्पेक्ट होगी, हर कोर्स का पेपर चेकिंग का तरीका सेम होगा, हर कोर्स के करिकुलम में एडवांसमेंट होगी, बिकॉज इंडिया नीड एडवांसमेंट। तो ये हम लोगों के लिए एक रेवोल्यूशन होने वाला है। सो लेट्स जस्ट एम्ब्रेस इट। कुछ चीजें तो देखो ऑब्वियसली हमें ऐसी लगेंगी जो कि नेगेटिव होगी, और वो असल में भी नेगेटिव होंगी। उन पर अब सोचकर कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? बिकॉज वी नेवर नो कि गवर्नमेंट क्या लेकर आने वाली है, गवर्नमेंट रिजर्वेशन के बारे में क्या सोच रही है, गवर्नमेंट पेपर चेकिंग के बारे में क्या सोच रही है। पेपर लीक तो खैर तो वो तो हटाई दो, वैसा कुछ नहीं होने वाला। क्या हमें जो पहले मार्क्स मिलते थे मॉडर्नाइजेशन के, क्या वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये सारे क्वेश्चन मार्क्स है, और ये मैं आप इसका जवाब कोई नहीं दे सकता यार, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने कुछ बताया ही नहीं है। तो अगर मैं आपको यहां पर कुछ बता के जाऊं तो इट इज लाइक मेरे ओपिनियन है, वो मेरा अंदाजा है, वो मुझे ऐसा लगता है। बट अभी तक कुछ भी आया नहीं है, और अगर आता भी है ना तो आपके जून 2026 के अटेम्प्ट को हैम्पर करेगा, ना दिसंबर 2026 को हैम्पर करेगा, जून 2027 को भी हैम्पर नहीं करेगा। हो सकता है दिसंबर 2027 पर ये लगे, तो वो उस पर अभी हमारे पास पूरे 3 अटेम्प्ट बाकी है। समझ रहे हो? तो प्लीज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो भी अपडेट आएगी मैं खुद आकर के आप सबको वो अपडेट बताऊंगी, आप सबसे शेयर करूंगी, आप सबके व्यूज लूंगी। बट टिल देन स्टडी हार्ड, और इस अटेम्प्ट में हमें निकालना ही निकालना है। होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, इससे काफी सारे जो आपके जवाब है वो आपको मिल गए हो। थैंक यू सो मच। CS शिवानी मिगलानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।